हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ, एंड लास्ट में देखेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या है आपके लिए। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होने वाली है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती है वो आप रखेंगे एंड रेस्ट को आप जाने देंगे। प्लीज गाइड करिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है उन्हें लेकर। कार्ड नंबर 1 है 10 ऑफ वांड्स। काफी ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। इस रिश्ते को एक दबाव की तरह से देख रहे हैं। इस रिश्ते में विचारों के दबाव में आपके पर्सन है। ऐसा लग रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ आपके ही थॉट्स हैं और आपके और इनके बीच में जो दूरियां हैं, ये चाहते हैं कि वो डिस्टेंस खत्म हो जाए, ये स्ट्रेस खत्म हो जाए। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ जबान की थी, आपके पर्सन ने आपको कुछ प्रोमिसेस किए थे, आज वही प्रोमिसेस इस पर्सन को हिट कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है इनको देख के कि उन प्रोमिसेस को पूरा करना चाहते हैं और उनको पूरा करने के लिए क्या एफर्ट डाल सकते हैं, उन्हीं चीजों को लेकर काफी प्रेशर फील कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं आपके पर्सन के लाइफ में जो आपके पर्सन को इतने दबाव में देख भी रहे हैं एंड दे आर लाइक कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या चल रहा है तुम्हारे साथ में, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कि बस मुझे ये चीज ठीक करनी है, मैं ये चाहता हूँ। ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। हो सकता है कि इनको डिवाइन की तरफ से कुछ साइंस भी मिले। काफी हैवी एनर्जी, मेरा सर भारी होने लगा इस एनर्जी से। नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर मून। आपके पर्सन बहुत अकेले हैं। आपके पर्सन आपको एक मून के जैसे देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि चंद्रमा के जैसा है, या चंद्रमा के जैसी है मेरी पार्टनर। दिखता है तो लगता है कि मेरा है, लेकिन चांद को पाना उतना आसान नहीं होता, ऐसा फील होता है। अब देखिए इस कार्ड को ही, ये ब्रिज के ऊपर जरूर खड़ी है और मून जस्ट इसके बैक में है, सामने है, लेकिन क्या ये उसको छू सकती है? नहीं। तो बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर आपको लेकर फीलिंग्स और इमोशंस हैं। हो सकता है कि आज आपके पर्सन काफी अकेलापन फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा, जैसे रात से ही इनकी एनर्जी हैवी है। ये धीरे धीरे स्पिरिचुअली इनके इमोशंस जो है वो ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं। हो सकता है कि अपनी मदर से भी अपनी चीजों को हाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेम टाइम पर आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को देखकर कि जल्द ही ये बहुत सुपर फास्ट तरीके से कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो इस रिश्ते में आपके भी जिंदगी में क्लैरिटी लेकर आए और इनकी जिंदगी में भी। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज द एनर्जी विच इज फुल ऑफ फायर एंड पैशन। अब ये जो एनर्जी है ना, ये आपके पर्सन के खराब इमोशंस को, सप्रेस्ड इमोशंस को सरफेस पर लाएगी। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपकी तरफ कोई प्रपोजल, अप्रोच जल्द ही कर सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन के फादर जो है वो काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। आपके पर्सन के फादर हो सकता है कि इनको काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी अगर कोई है तो थर्ड पार्टी के फादर भी हो सकते हैं। मुझे फादर एनर्जी स्ट्रांग है, मिल रही है, जैसे इनके ऊपर किसी तरीके का दबाव पिता के द्वारा बनाया जा रहा है। आपके पर्सन दुखी हैं कि ये जो दबाव है ये मेरे ऊपर क्यों डाला जा रहा है, मुझे इस चीज से मुक्त होना है, मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ जिससे मुझे प्यार है। ठीक है, यहाँ पर कोई है या कोई बड़ा भाई भी हो सकता है किसी किसी के लिए। यस, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके सामने आपके पर्सन को झगड़ना पड़ता है, जिनके सामने अपनी बातों को रखना पड़ता है, और इसी वजह से काफी ज्यादा संघर्ष का सामना इस रिश्ते में आपके पर्सन फिलहाल कर रहे हैं। जल्द इन सिचुएशन से निकल सकते हैं आपके पर्सन, और इनका जो डायरेक्शन है, इनका जो मूवमेंट है, इनकी जो दिशा है वो आप की तरफ तय होने वाली है। एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स की है। पार्टनर दुनिया के सामने खुश होने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर दुख है, अंदर लोगों के द्वारा दिए गए धोखे हैं, घर परिवार से मिलने वाले धोखे हैं, पैसे के नाम पर, रिश्तों के नाम पर आपके पर्सन को बहुत सारे लोगों ने छला है। अब ये थक चुके हैं, ये आपको सरेंडर करना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई कीजिए। यस, ये अभी बोला ना मैंने, ये आपको सरेंडर करना चाहते हैं, सिर्फ आपके ऊपर विश्वास करके ये आपको अपनी जिंदगी में चुनना चाहते हैं। अंतिम डिसीजन आपको लेकर कि ये रिश्ता मुझे इसके साथ फिक्स करना है, और कर दिया तो इसी से शादी करूंगा या करूंगी, और फिर अब मेरा तो बस यही है,
मुझे मेरे जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसी एनर्जी हो सकता है कि आपके पर्सन का दिल इतना ज्यादा भर चुका है कि ये कहीं आपके साथ बाहर सेटल हो जाए, कि मुझे ऐसे लोगों को देखना ही नहीं है, मुझे ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी, आगे बढ़ना ही नहीं है, ऐसा नजर आ रहा है। बॉटम से एनर्जी पेज ऑफ कप्स की है, तो ये बहुत ही जल्द आपकी तरफ कोई मूवमेंट ले सकते हैं। आपके पर्सन जिन भी बंधनों में उलझे हुए थे, ये वहीं से अपने आप को फ्री करते हुए आपसे बात कर सकते हैं। काफी देख रही हूँ कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं और काफी ज्यादा इस रिश्ते को लेकर सेंसिटिव भी हैं, प्रोटेक्टिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या होगा। नेक्स्ट इनिशिएटिव में एस ऑफ सोर्ड्स, जल्द ही कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। 1 घंटा, 10 घंटे, 1 दिन, अप टू 1 हफ्ते के अंदर, यानी विद इन अ वीक की एनर्जी है। कोई बड़ी क्लैरिटी, आपको रानी बनाकर रखना चाहते हैं। अगर आप खुद एक मेल है तो ये किंग वाली एनर्जी है, बट ये ऐसी क्लैरिटी देंगे जहां पर आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट फील करेंगे, बहुत ज्यादा लव फील करेंगे और बहुत ज्यादा अपना हाई वैल्यू और स्टैंडर्ड फील करोगे। मतलब बेस्ट आपको ये देने वाले हैं। आपको ऐसा फील होगा कि यार इसने मेरा मान बढ़ाया, इसने मुझे इतना वैल्यू किया, ऐसा कुछ आ रहा है आपकी तरफ। और कंफ्यूजन्स को खत्म करके नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो जल्द ही कोई ऐसा डिसीजन जो क्लैरिटी देने से रिलेटेड हो, आपके लाइफ में री एंटर करने से रिलेटेड हो। एनर्जी ये भी है स्ट्रेंथ का कार्ड कि इस रिश्ते को डिवाइन हील करेंगे, पावरफुल एक्शन ले सकते हैं अपने तमाम तरीके के चैलेंजेस को खत्म करके अपने लाइफ से। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अगर आप लोगों के बीच में कोई भी कॉन्वर्सेशन ऐसी हुई है जहां पर झगड़ा बना है, ब्लैकमेलिंग हुई है, एक तरह से बोलूं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हुई है, तो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होगी और इस कनेक्शन में हीलिंग आएगी। अगर कोई आपकी बात ऐसी रही है कि मुझे तुम्हारी ये बात बहुत बुरी लगी थी, तो ये भी जो बात है ना, खत्म करेंगे, इस बात को भी छोड़ेंगे ये। नेक्स्ट एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स की, कुछ लोगों को अपॉलॉजी मिल सकती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, तो स्लोली स्लोली इनकी एनर्जी का जो मूवमेंट है, इनका जो आना है आपके जिंदगी में दिखता है, किसके लिए, आपके साथ इस रिश्ते में एक नए साइकिल के बर्थ के लिए। और रीजन ये भी है कि ये थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप कर लें तो ये आपकी तरफ अप्रोच करें, आपसे बात करें, आपको सारी चीजें बताएं, कोई गुड न्यूज भी लेकर आ रहे हैं। ये थर्ड पार्टी को पूरी तरह से ये कट ऑफ करेंगे अपने लाइफ से और आपके साथ बिंदास तरीके से जीरो की एनर्जी से, शून्य की एनर्जी से रिस्क लेते हुए केयरफ्री होकर न्यू बिगनिंग करेंगे। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, साथ में घूमने फिरने आप जा सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो काफी ज्यादा फीलिंग्स, इमोशंस को आपके वैल्यू करेंगे और फन लविंग एनर्जीज में आपको अप्रोच करेंगे, काम करेंगे इस रिश्ते में। आपके पर्सन आपके लिए इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, चाहे वो आप है चाहे फैमिली है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर नेक्स्ट इनिशिएटिव में दिखाई दे रही है। लेट्स चेक डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, और मैं देख रही हूं कि आपके लिए डेक कौन सा लेना है। माँ काली की तरफ से गाइडेंस देखते हैं एंजल्स, प्लीज बताएं। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। कार्ड आया है खड़क का। देखिए, अपनी लाइफ में आपको इतना अवेयर होना चाहिए, इतनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए कि कब आपको किस चीज की तरफ रुख करना पड़े, कब आपको किस चीज की तरफ एक्शन लेना पड़े। सतर्कता समझते हैं आप। सोता हुआ इंसान अगर बेहोश सो रहा है तो उससे कोई कुछ भी छीन के ले जाएगा, लेकिन अगर वो सोते हुए भी डॉग जैसी नींद ले रहा है या उसके कान बहुत ज्यादा खुले हैं, तो एक छोटी सी भी आहट होगी तो उठ के खड़ा हो जाएगा कि कहाँ से आवाज आई। बिल्कुल ऐसी ही स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपको अपने अंदर बढ़ानी है। किसके जरिए? मेडिटेशन के जरिए, बहुत ज्यादा खुद के ऊपर काम करके, खुद के ऊपर फोकस करके, सोल से अपने अलाइनमेंट में आके, कि जाने कब कौन सी सिचुएशन में आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ जाए, कब कौन सी सिचुएशन में आपको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया जाए। ऐसी एनर्जी है। तैयार रहो शस्त्र उठाने के लिए, तैयार रहो अपने लिए बोलने के लिए जब आपको ऐसा लग रहा है कि 1000 बार हो चुका है और मैंने अभी तक अपने लिए एक बार भी स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, तो माँ आपको अवेयर होने के लिए कह रही हैं, एक्टिवेटेड एनर्जीज में आने के लिए कह रही हैं।
महाकाली की एनर्जी है, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। आप देखेंगे कि माँ के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। माँ के हाथ में लोटस है दो दो जगह पे, माँ के हाथ में तलवार है, माँ के हाथ में स्कल है, माँ के हाथ में एक मुंड है, मैंने बोला ही अभी स्कल है, ठीक है। माँ के हाथ में गदा भी है, माँ का हाथ एक वरद हस्त भी है, ठीक है। और एक वो भी है जो माँ जिससे उसको पीती हैं, जो ब्लड होता है, और एक अग्नि जिसमें आग जल रही है। तो माँ इज लाइक कि आप अपनी जिंदगी में कंप्लीट हैं, आप बेचारे नहीं हैं। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, आपके अंदर डिवाइन का साक्षात्कार होना चाहिए। आप डिवाइन से इस तरह से मिल चुके हो, इस तरह से उसमें श्रद्धा रखते हो, विश्वास करते हो कि उसकी शक्ति आपकी रगों में बह रही है, तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। आप चाहें तो बड़े से बड़ी मुश्किल को भी एक छोटा सा चींटी के रूप में देखकर उसे पार कर जाओगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो एक छोटा सा कांटा भी उसको लग गया है तो उसको 10 दिन पकड़ के बैठे रहेंगे कि दर्द हो रहा है। तो ये सब कुछ आपकी इच्छा शक्ति, आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी आत्मा के बल पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन उसको यूज करना है क्योंकि आप मनुष्य योनि में हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट मैसेज है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी का मैसेज ये है कि आपको अपनी जिंदगी में ऐसा बहुत सा नॉलेज प्राप्त होने वाला है जो थर्ड आई रिलेटेड होगा, जैसे कि आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा होगा, ठीक है, या आने वाले समय में हो, अभी आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, तो ये आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएगा। आपको कुछ ऐसे विजन्स आ सकते हैं, आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करें, फुली ट्रांसफॉर्म करें। आने वाली घटनाओं को आप देख लें पहले से, ठीक है। जो इस भी तरीके का टैलेंट आपके अंदर है, कोई विद्या आपके अंदर है, कोई गुण आपके अंदर है, कोई संस्कार आपके अंदर है, उसको सरफेस पर लेकर आइए। अगर आपको चैनलिंग हो रही है, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, उसको डिकोड करिए, ठीक है। उन चीजों को सरफेस पर लेकर आओ, जाने आपके द्वारा किसका भला हो जाए। आपके द्वारा मुंह से निकाली गई कोई ऐसी बात जो ना जाने कितने दिलों के दीपक जला दे, बुझे हुए दीपक जला दे, सबकी चेतना को जागृत कर दे। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको यूटिलाइज कीजिए, आपकी लाइफ में कंप्लीशन आएगा। मुझे 10 नंबर दिखाई देता है, ठीक है। अब 10 नंबर आई डोंट नो किस लिए यह है, लेकिन 10 नंबर मुझे दिख रहा है और इट स्टैंड्स फॉर न्यू बिगिनिंग, 1 + 0 = 1। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, या कुछ आप नया शुरू करो, अब वो नया जॉब है, नया बिजनेस है, कोई नया कोर्स है, या फिर ये किसी किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी में कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।